हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम संख्या। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम संख्या से हमेशा क्वेश्चन आता है, क्वांटम संख्या क्या है। तो क्वांटम संख्या की यदि बात करें तो ये क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी, किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, कैसा विन्यास होता है, कैसा उसका चक्रण होता है, इन चीजों को बताने वाली जो संख्या है वो क्वांटम संख्या है। क्योंकि क्वांटम संख्या से हमें कोश के बारे में पता चलता है, उपकोश के बारे में पता चलता है और कक्षक के बारे में पता चलता है। समझना इस चीज को, क्योंकि कोश जो बना होता है, कोश होता है के एल एम एन ओ पी, ये कोश होते हैं सारे। कोश बना होता है उपकोश से, और उपकोश कौन सा? एस पी डी एफ, इनसे मिलकर, इन सब से मिलकर कोश बनता है बेटा। ठीक, और कोश किससे बनता है? कक्षक से। तो कक्षक सब में अलग अलग होते हैं। एस उपकोश में एक कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं, और प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। इन सब चीजों के बारे में जानकारी कौन देती है? क्वांटम संख्या देती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कक्षक में, कक्षक से मिलकर उपकोश एसपीडीएफ, इनकी ऊर्जा का लेवल क्या है ये भी बतलाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताई जाएगी, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो बात यहां ही कर सकते हैं कि एस में एक कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2। यहां कितने? 3 के हिसाब से 6, 5 के हिसाब से 10, 7 के हिसाब से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। ठीक है, अब एक एक के बारे में बात करें तो क्वांटम संख्या बेटा 4 होती है। कितनी क्वांटम संख्या होती है? 4। हम चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में। सुनिए, सबसे पहले क्वांटम संख्या 1 नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बोर ने बताई थी। इस क्वांटम संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। पहली बात तो मुख्य क्वांटम संख्या किस चीज को बताती है? तो ये बताती है कोश के बारे में जानकारी। यानी कोश के बारे में क्या जानकारी? कोश की ऊर्जा, कोश की ऊर्जा का जो लेवल होगा वो क्या होगा ये बताता है। कोश के बारे में सारी जानकारी देता है कौन? क्वांटम संख्या। प्रतिशत कैसे करते हैं? एन से करते हैं। ठीक है, यानी एन ही कोश है, एन का नंबर ही क्या है? कोश है। मतलब एन का मान 1 से लेके 2, 3, 4 अनंत तक हो सकता है, बट कभी 0 नहीं होता। एन का मान कभी 0 नहीं होगा। दूसरी चीज, कोशों का नाम क्या दिया गया है? तो कोशों का नाम दिया गया है बच्चों के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस प्रकार से दिए गए। अब यहां एन की वैल्यू बताऊं तो के लिए 1 है, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है, एन के लिए 4 है, ओ के लिए कितना है? 5। प्रत्येक कोश की बात करें तो कोश में इलेक्ट्रॉन कितने ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एटम जो होता है ये एटम है। एटम का नाभिक है, नाभिक के बाद पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, ये कोश हो गए। तो पहला हो गया के एल एम एन। अब कोश का आकार बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी। एक चीज हमें ये भी पता होनी चाहिए कि उस कोश के अंदर है क्या कक्षक कितने होंगे, उस कोश के अंदर कक्षक कितने होंगे। यहां पर बात करते हैं तो कक्षकों की संख्या, कक्षक कितनी होंगे तो लगाएंगे एन स्क्वायर से। एन स्क्वायर का मतलब होता है कक्षक पता चलेंगे एन, एन का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 कक्षक, 3 का स्क्वायर 9 कक्षक, 4 का स्क्वायर 16 कक्षक, 5 का स्क्वायर 25 कक्षक होते हैं बेटा। ठीक, और रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो कक्षक की संख्या थी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए 2n स्क्वायर। सीधी सी बात है, जो n स्क्वायर आया उसको 2 गुना कर दो, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में डबल इलेक्ट्रॉन, 1 में 2 तो प्रत्येक में डबल हो गए, तो 1 में 2 तो इलेक्ट्रॉन 2, 4 में 8 इलेक्ट्रॉन, 9 में 18 इलेक्ट्रॉन, 16 में 32 इलेक्ट्रॉन, तो 25 में 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ के कोश में इलेक्ट्रॉन 2, एल में हो गए 8, एम में हो गए 18,
N में हो गए 32 और O में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 50 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो N क्या है? N कोष का नंबर है और कोष का नंबर बढ़ने का मतलब है उसका आकार बढ़ता है। और आकार भी कितना? अरे आकार भी कितना? त्रिज्या की यदि बात करें एटम की तो त्रिज्या जो है ना उसी कोष के स्क्वायर के समानुपाती होती है। कोष का स्क्वायर की घात 2 के समानुपाती होती है। इस प्रकार उसकी साइज बढ़ती है। कोष के बढ़ने से एटम की साइज इस प्रकार की बढ़ती है। ठीक, एक चीज और के एल एम की बात करें तो बढ़ता हुआ क्रम है, तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम भी है। तो पहली की बाद ऊर्जा दूसरे की, दूसरे के बाद तीसरे की, तीसरे के बाद चौथे की, पांचवी की ऊर्जा इस प्रकार बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये तो बताया गया मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत। ओके, दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या किस बारे में जानकारी देगी? ये उपकोष को लेके बात करती है, उपकोष के बारे में सारी जानकारी देती है। एक चीज तो ये, अब किससे इंडिकेट करते हैं द्विगंशी को? तो एल से इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज ये, इस एल का मान क्या हो सकता है? ये शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलता है, पर शुरू किधर से होता है? 0 से। अब रही बात उपकोष कौन कौन से है, तो बेटा उपकोष है एस पी डी एफ। अब तक काम ये आ रहा है, पर आगे अगर काम आते हैं तो एस पी डी एफ जी एच आई जे के आएंगे आगे की तरफ, फिर वो आएंगे, पर काम अभी तक आए नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो एफ तक पूरे भरे जाएंगे। ठीक, ये तो हो गए क्या उपकोष। उपकोष के लिए एल के मान की बात करूं तो एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए होता है 3। ठीक, दूसरी चीज ये उनकी आकृति को तक बता देता है। आकृति कैसी होती है? प्रत्येक उपकोष की आकृति तक बताता है। ये एस उपकोष की आकृति होती है कैसी? गोलाकार, गोले जैसा होता है। ठीक, पी की आकृति होती है डंबलाकार, डंबल जैसा, डंबलाकार। जबकि डी की होती है द्विडंबलाकार, 2 डंबल, द्विडंबलाकार, पढ़ा होगा आपने पहले, डंबलाकार। और एफ की होती है जटिल। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पजल इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये आकृतियां हो गई। आकृति के अलावा हमें यह तक पता चलता है कि उपकोष में कक्षक होते हैं ना, वो तो कक्षकों की संख्या पता चल जाती है। कक्षक कितने हैं? कक्षक की संख्या पता लगाने का तरीका है 2l+1, 2l+1। ठीक, l का मान रख दो, 2 से गुणा कर दो और 1 जोड़ दो, कक्षक पता चल जाएंगे बेटा। ठीक, तो कक्षक पता लगाने हो तो l का मान 0 रखा तो 0 गुणा किया 0 तो 1 कक्षक। एफ एक कक्षक होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, वो आ गया, अभी यहां से आया था वो। दूसरा आ जाओ, यहां रखा 1, 1 रेख हो गया, गुणा किया तो 2, 2 रेख 3, तो पी में 3 होते हैं। ठीक है, ऐसे एक कक्षक बनाते हैं, इसमें 3 कक्षक बनाएंगे। आगे चलो, डी में 2 रखा, 2 दूना 4, 4 1 5, तो 5 कक्षक, डी के 5 कक्षक, समझ रहे हो। और आगे 3, 3 दूना 6, 6 एक कितना हो गया 7, तो 7 कक्षक होते हैं, 7 कक्षक एफ के, ये तो हो गए कक्षक। और प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने? दुगने। तो जहां कक्षक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जहां कक्षक 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2, 3 है तो इलेक्ट्रॉन 6, बता चुका हूं ये। 5 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन 10 और 7 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, रही बात एक और बता दूं ऊर्जा का क्रम क्या होगा, तो सीधी सी बात, तो शुरुआत एस से हो रही तो एस से ज्यादा पी की, पी से ज्यादा डी की, डी से ज्यादा किसकी ऊर्जा होगी बेटा? एफ की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो आकृति बताता है, एल का मान बताता है, कक्षक बताता है, कक्षक के साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है और ऊर्जा के क्रम को बताता है। सारी जानकारी केवल किसके बारे में देता है? उपकोष के बारे में देता है। ये क्वांटम संख्या देती है, और कौन देती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या किस चीज को बताती है? अब ये नंबर आता है इसका कक्षक के लिए, ये किस चीज के बारे में जानकारी देती है? कक्षक। कक्षक के अभिविन्यास की जानकारी देती है, अभिविन्यास की जानकारी देती है। कक्षक के अभिविन्यास की जानकारी कौन देगा?
चुंबकीय क्वांटम संख्या। दूसरी चीज, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये इसको डिनोट करते हैं m से। तीसरी चीज, यहां m का मान जो होता है वो l पर निर्भर करता है। l पर कैसे कि l का मान जो है वो माइनस में, फिर 0, फिर प्लस में l, इस प्रकार मान इसका चलता है। मतलब l का मान ही m का मान होता है, बस ये वो माइनस में और प्लस में चलता है बस वो। ठीक है, अब कैसे कक्षक की अगर बात करें तो एस पी डी एफ हमने उपकोष पढ़े थे बेटा, पढ़े थे। इन उपकोषों में कक्षक होते हैं। उपकोषों में क्या होते हैं? कक्षक। तो एस में कक्षक कितने बताए थे मैंने? 2, सॉरी एस में कक्षक एक कक्षक बताया। ये तो हो गया उसका एक कक्षक। पी में कितने कक्षक? 3 कक्षक। डी में कितने कक्षक? 5 कक्षक, ये 5। और एफ में कितने कक्षक? 7 कक्षक। पहली चीज तो आपको इसके नाम पता होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और एक और बना देते हैं, ये हो गया 7। ठीक है, नाम है जैसे एस तो एक ही है तो नाम देने की आवश्यकता नहीं एक को। तो जहां संख्या 2 है वो हो गया पी एक्स, पी वाई और बीच वाला पी जेड। याद रखना, पी में 3 कक्षक, ये बतला चुका हूं। एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 कक्षक होते हैं। अब डी के 5 है तो पांचों के क्या क्या नाम होंगे? एक का नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और उसके एक छोड़ के डी जेड एक्स। बीच वाला डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर होता है और उसके बाद बच गया वो लास्ट वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है बेटा। इसी प्रकार एफ के भी नाम है। एफ के नाम है जैसे कि एफ का नाम है यहां पे एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर। अब जेड बीचों बीच आता है, जेड स्क्वायर। यहां जो आएगा वो एफ एक्स वाई जेड और बच गए वो एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एफ एक्स आ गया तो फिर वाई कॉमन लेना है, वाई के बाद जेड आता है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार एफ जेड कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आएंगी कक्षा इस प्रकार से। ठीक है, एक चीज और, ये तो इनके कक्षक का नंबर हो गया, कक्षक है ये तो। अब इन कक्षकों में जो एल का मान है बेटा, एल का मान इस एस के लिए तो होता है कितना? एल का मान एस के लिए तो होता 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। हमें पता लगाना है एम का मान, तो एम का मान प्लस माइनस में एल से डिनोट करते हैं। तो क्या मान होगा सोचो, देखिए। तो यहां मान एस के लिए लिखना चाहोगे आप तो एस के लिए मान क्या होगा? एस के लिए 0, क्योंकि एम का एल का मान ही 0 है तो एम का मान भी 0। पहली चीज तो ठीक, ये हो गया 0। अब एल का मान 1 है तो पी का मान 1 माइनस में 0 और 1 प्लस में, तो माइनस का 1 0 और प्लस का 1, ये मान हो गया। पी एक्स के लिए एम का मान -1 होता है हमेशा। पी जेड के लिए एम का मान 0 होता है। पी वाई के लिए एम का मान कितना हो गया? प्लस का 1। ये एम की वैल्यू याद रखना इस चीज को। आगे चलो, 2 है तो एल का मान 2 है तो पहले माइनस में 2, माइनस में 1, फिर 0, प्लस में 1 और प्लस में 2, ये हो गया एम का मान। ठीक, इसी प्रकार 3 जब है तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0, जेड का 0 होता है, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3, ये एम का मान है, एम की वैल्यू है। अब प्रश्न कहां काम आता है ये? इसके लिए क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन ये आता है कि 2p जेड स्क्वायर, 2p जेड स्क्वायर या 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, जेड स्क्वायर तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है उसके अंदर। अब इसके लिए क्वांटम संख्याओं का मान लिखो। क्वांटम संख्याओं में n का मान, l का मान और m का मान लिखो। प्रश्न आ गया मान लो, तो इसका मान कैसे लिखोगे? n का मान तो जो आगे लिखा है वही n का मान है, वो कोस को बताता है। कोस कितना है? 2, ये 2। l का मान p से पता चलता है और p के लिए l का मान बेटा कितना होता है? 1, तो 1। और m का मान z के, p z का मान देख लो आप, याद रखना ये 0, तो ये हो गया 0। ये प्रश्न आता है इस प्रकार से। ऐसे आ गया, मान लीजिए 3d जेड स्क्वायर, 3d जेड स्क्वायर। अब 3 n का मान पूछेगा इसमें,
n का मान 3, d के लिए l का मान पूछेगा तो कितना होता है 2, और z के लिए मान होता है m का कितना, हमेशा ही z के लिए 0 होता है मान, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार क्वांटम संख्याओं की वैल्यू पूछी जा सकती है। और कौन सी क्वांटम संख्या तक? चुंबकीय क्वांटम संख्या तक, जो कक्षक के विन्यास को बतलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 नंबर है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या लास्ट क्वांटम संख्या है 4 नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं S से। S का मतलब होता है स्पाइन। चक्रण क्या बताता है? ये चक्रण को बताता है। और चक्रण किसका? इलेक्ट्रॉन का चक्रण। इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताने वाली क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या। मेन चीज यही है, जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 2, ये 2 कैसे चक्रण करते हैं ये बतलाने वाली चक्रण क्वांटम संख्या है, बस यही बताती है। हाँ, इस क्वांटम संख्या का मान तीनों क्वांटम संख्याओं से अलग होता है। ये पाउली भी कहता है कि पाउली ये कहता है कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, यहां ये अलग ही होती है। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के विपरीत चक्रण में होते हैं। विपरीत चक्रण में भी कैसे? आधा चक्कर ये लगाता है तो आधा चक्कर ये लगाता है, और ये चक्कर भी उल्टे। उल्टे मतलब एक पॉजिटिव घूमता है तो ये नेगेटिव। बोले तो यदि एक क्लॉकवाइज घूमेगा ना तो दूसरा कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा? एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दिशा विपरीत होगी। दक्षिणावर्त घूमता है एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? वामावर्त घूमेगा। इस चक्रण को बताने वाली चक्रण क्वांटम संख्या है। बोले तो यदि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसके लिए S का मान होगा प्लस में आधा, और 2 है तो 2 होते ही प्लस में भी आधा और माइनस में भी आधा, ये इसके लिए S का मान होगा। किसके लिए? इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2px या y, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आपको पूछा जाएगा चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए, तो आप चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताओगे तो n का मान होगा 2, l का मान होगा कितना? p के लिए होता है 1, m का मान होगा y के लिए 1 प्लस का, और S का मान होगा प्लस में आधा। ये मान हो गए चारों क्वांटम संख्याओं के। ठीक है, तो ये बताती है चक्रण क्वांटम संख्या। ये थी क्वांटम संख्या। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।